हाय, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज मंगलवार के दिन मदद करने के लिए नजर आएंगे स्क्रीन पे आपको prakashgaba.com के प्रकाश गाबा सर। गाबा सर, गुड आफ्टरनून। आ रहा हूं आपके पास, बातचीत की शुरुआत करेंगे। इससे पहले जरा टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडीज आपकी स्क्रीन पर, रीच आउट करिए। ट्विटर के थ्रू अगर मुझे रीच आउट कर रहे हैं तो नाम स्पेसिफिकली मेंशन करिएगा, इन केस किसी और की आईडी से आप लोग वो क्वेरी भेजना है तो मैं कोशिश करूंगा सभी की क्वेरीज इस प्लेटफॉर्म पे एड्रेस हो जाए। मार्केट स्क्रीन्स पर आएंगे भाई, थोड़ा सा दबाव के साथ 0.5% के आसपास की कमजोरी और पिछले कुछ मिनटों में थोड़ा सा दबाव गहराता हुआ नजर आया। तो इस समय 80 पॉइंट के आसपास का दबाव 17,160 के जोन्स पर निफ्टी बैंक फिर भी आज सुबह ही चर्चा हो रही थी, काफी रेजिलियंस है। तो वो निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट फ्लैटिश टेरिटरी के आसपास, लेकिन क्या है पिछले कुछ मिनटों में थोड़ा सा सब कुछ कूल ऑफ हुआ है, तो इसीलिए अदरवाइज तो इन ग्रीन तक निफ्टी बैंक कुछ देर पहले कामकाज कर रहा था। ब्रेथ भी इवनली पॉइज्ड है, स्लाइटली डिक्लाइंस के फेवर में। ये इस समय की कहानी है, बाकी की सारी डिटेल स्क्रीन पे चलती रहेंगी। गाँव सर, निफ्टी में कोई ट्रेड वेड लिए क्या आज? एक ट्रेड लिया था, लॉन्ग साइड खत्म, पैसा बन गया। मिठाई तो भेजी नहीं इसलिए। हाँ, वैसे गाबा सर ने अभी आने से जस्ट पहले एक बहुत बढ़िया सी मिठाई भेजी थी, वो खाते हुए आ रहा हूँ, याद मत दिलाइए अभी। थैंक यू उस मिठाई के लिए गाबा सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक काम करता हूँ गाबा सर, इस समय मार्केट्स पे व्यू क्या बन रहा है? निफ्टी या निफ्टी बैंक पे कोई क्लियर कट ट्रेड है या इस समय जरा वॉच करें सिर्फ साइड लाइन पे बैठ के? मैं कहता क्या आशीष, क्लियर कट ट्रेड नहीं है। मेरा नाम भी भूल गए। अरे नाम कैसे भूल सकता हूँ? अरे अभी 2-3 नाम में कंफ्यूज कर दिया। मैं समझा अनुज जी बैठा साथ में। क्यों सोचा? अभी कल से आए हैं तो उसका लगता बैठे हैं, इसलिए लगा मुझे, सुबह बैठे थे। चलिए ठीक है। निफ्टी बैंक में ट्रेड क्या है सर? सॉरी, कान पकड़ लिए। अरे मजाक कर रहा हूँ सर। हाँ, क्या ट्रेड लग रहा है या फिर क्या व्यू बन रहा है निफ्टी बैंक को लेकर? देखिए, निफ्टी का 17,200 का एक रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर जाता तो 17,220। एक बार 17,200 भी पार कर ले फ्यूचर्स में, तब जाके लगता है कि यस, टर्न अराउंड हो गया, लेकिन वो हुआ नहीं, उसके पहले ही लौटा। तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है अब भी वीक है। बैंक निफ्टी का जो एग्जॉस्शन देख रहे हैं, ऊपर गया, एग्जॉस्ट हो गया, फिर नीचे आया। जब तक ये आज का है 39,200 बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में पार नहीं करता, तब तक मैं मानूंगा कि डाउन है, स्ट्रेंथ नहीं है। काफी स्टॉक्स डाउन नजर आते हैं, 300 पॉइंट अब भी नीचे है, कल भी नीचे थे। तो मुझे लगता है थोड़ी प्रेशर है, हो सकता है 17,000 के आसपास सपोर्ट मिले, हो सकता है 17,000 शायद सस्टेन कर पाए, होल्ड कर पाए, लेकिन वो जब तक होता नहीं तब तक टर्न अराउंड की बात नहीं कर सकते। आज लग रहा था शायद होगा, लेकिन हुआ नहीं आज। नहीं, आज तो खैर ग्लोबली भी पहले यूएस के फ्यूचर्स जो थे कल के प्रेशर से उभरने के इंडिकेशन दे रहे थे, इन ग्रीन थे। वो सारे फ्यूचर्स यूएस के, चाहे वो डाउ, एसएनपी, नैस्डैक, सब आधे % के दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट अब इवेंट्स लाइंड अप है यूएस के। आज कल वो फेड मीट का आउटकम, परसों यूएस का सितंबर इन्फ्लेशन का आंकड़ा, और कल से लेकर फ्राइडे के बीच में कई सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। उससे पहले की नर्वसनेस यूएस में क्लियरली विजिबल, और इस समय थोड़ा सा वो बैंक ऑफ इंग्लैंड लगातार इंटरवीन कर रहा है। अभी खबर आई थी बॉन्ड मार्केट में कुछ देर पहले फिर इंटरवेंशन हुआ है, और वो वार्न कर रहे हैं कि एक मटीरियल रिस्क है यूके की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर। अब देखता हूं यूरोपियन मार्केट्स आज किस तरह से रिएक्ट करते हैं, क्या डैक्स और फुट्सी। खैर, वो जैसे ही ओपनिंग टिक्स आएंगे, डायरेक्टर साहब सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे। कुछ कंसर्न्स तो खैर यूके को लेकर वाकई लगातार एमिनेट होती हुई, वो सब स्क्रीन पे थोड़ा सा मूड रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। चलिए, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं, और आज हमें जाना है बेलगांव, मुंबई और लखनऊ। शुरुआत कर रहा हूं मुंबई से। रुचा परब जो जुड़ चुके स्क्रीन पे आ गए। रुचा परब सबसे पहले आपको आपकी स्क्रीन पे मुंबई से नजर आएंगे। रुचा, हाय, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम, पहली क्वेरी गाबा सर के लिए कौन सी? हाय, एक्चुअली मैंने एशियन पेंट्स का कॉल लिया है 3600 का, लेकिन 90 पे लिया है, और करंटली उसका प्राइस आई थिंक 26-27 पे है। सो आई डोंट नो क्या करना है, एवरेज करना है, प्राइस होल्ड करना है, या फिर सेल कर दूं, क्योंकि एशियन पेंट आई थिंक हिल ही नहीं रहा एक हफ्ते से। एटलीस्ट इट्स बीन डाउन फॉर फ्यू डेज एटलीस्ट कंसिस्टेंटली। अच्छा, आप एक्टिव हो क्या
एफएनओ बाजार में आप एग्रेसिव हो गया उस मार्केट में, क्यों लिया था ये एशियन पेंट्स का 3600 का कॉल? एक्चुअली ऑप्शंस में ट्रेडिंग रिसेंटली स्टार्ट किया है। पहले तो स्टॉक्स पे फोकस था, इन्वेस्टिंग पे, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ा, थोड़ा क्या बोलते हैं, थोड़ी क्या बोलते, यू गॉट अ लिटिल यूज्ड टू इट, थोड़ा डर कम हो गया। तो फिर ऑप्शंस में स्टार्ट किया, इंटरेस्ट भी बढ़ गया। और इंटरेस्ट इसलिए बढ़ गया था कि ऑप्शन से पैसा बन रहा था, अभी ये मामला अटक गया है। आई मीन प्रॉफिट्स भी है, लॉस भी है, लेकिन थोड़ा सा क्या बोलते हैं, बाकी लोग की सुनने ना। तो एशियन पेंट्स का स्टॉक चार्ट वार्ट स्टडी कर रहा था, लग रहा था तेजी आएगी, या फिर ऐसी एक वाइल्ड गेस था? एक्चुअली एशियन पेंट्स का क्या हुआ, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने तभी आई थिंक लास्ट वीक बहुत बढ़ रहा था एशियन पेंट्स, तो सबने बोला कि नहीं और बढ़ेगा, थोड़ा आगे भी जाएगा, इसलिए मैंने लिया था। सब लोग बोले थे 110 130 के आसपास लेना है, तो आई वाज हैप्पी कि 90 पे लिया, लेकिन इमीडिएटली नेक्स्ट डे से उसका प्राइस नीचे चला गया, तो उसके बाद से बढ़ा ही नहीं है। तो जिन्होंने बोला था उन्होंने स्टॉप लॉस भी बोला होगा, आपने स्टॉप लॉस नहीं प्लेस किया था इस ऑप्शन में? स्टॉप लॉस बोला था, लेकिन वो एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम हो गया कि मुझे लगा कि स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन शायद वापस बढ़ जाएगा, इसलिए बाय देन इट वाज ऑलरेडी टू लेट कि अभी तो लॉस ही होगा, तो सोचा थोड़ी देर रुक ही जाती हूँ, ऐसा करके गलती हो गई वो। चलिए गाबा सर, 3600 का कॉल एग्रेसिव है मेरे ख्याल से, इसने तो 3600 के हाईज भी नहीं, 3590 के आसपास से घूमा था एशियन पेंट्स। लोग बुलिश थे, हमने भी कॉल ले ली गाबा सर, अब मामला फंस गया है, अब तो स्टॉक अच्छा खासा उन लेवल से 250-300 पॉइंट नीचे है। अब मेरा कॉल भी 90 का खरीदा हुआ 25 पे खड़ा है, यहीं पे निकाल दूं, अभी रखूं, कुछ होप्स हैं, क्या करना है सर? टाइम डिके तो वैसे ही चल रहा है। एशियन पेंट्स की तो बात कर ही दूंगा, लेकिन इनको एक दो बात और बताऊं जो रिपीट करेंगे तो और लॉस होगा। वो ये है कि इन्होंने आउट ऑफ द मनी कॉल लिया, आउट ऑफ द मनी कॉल नहीं लेना चाहिए, एट द मनी ले तो अच्छा रहेगा, तो वो मिमिक कर रहा है प्राइस को, तो ये वो गलत किया। अब ये गलत हो गए हैं तो इनको कहते हैं कि क्या ये मैं ऐड करूं, ऐड करने से आपकी कॉस्ट कम होगी, आप सही नहीं होंगे, गलत तो है ही। अब गलत है तो क्या करना चाहिए, निकल जाना चाहिए। अब 3350 पे ट्रेड करा है, 3347 में ट्रेड करा है एशियन पेंट्स, तो अब जब तक 3600 नहीं जाता, वहां चला भी जाएगा तो भी आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे। अगर आपका लॉस गारंटी है तो अभी क्यों नहीं पैसा निकालते जो अपना है? मुझे लगता नहीं, हो सकता है आपको मिले, लेकिन मुझे लगता है जब तक एक फास्ट आपको नहीं मिलता तब तक आपको पैसा नहीं मिलने वाला। और एशियन पेंट्स लो बीटा स्टॉक, हाई बीटा नहीं है, तो लेकिन लॉस कम करने के लिए थोड़ा ट्राई कर सकती हूँ, मतलब थोड़ा लॉस कम करने का एक ही है कि जो है, जो मिला ले लो, वो तो अपना लॉस कम ऐड करने से लॉस कम नहीं होगा। आपका लॉस का लगता है कि आपको प्रॉफिट का पोटेंशियल बढ़ेगा, लेकिन वो लॉस कम नहीं होगा। यू आर रॉन्ग, इफ यू आर रॉन्ग यू आर आउट, दैट्स अ रूल। इफ यू आर राइट यू स्टे इन इट, वाइज वर्ड, बट यू आर रॉन्ग, एक्सेप्ट इट। बिल्कुल। दो बातें होंगी, या तो प्रॉफिट में जाएंगे या लॉस में जाएंगे। यू आर आइदर राइट और रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, एक्सेप्ट इट, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। समझ गए? बाय एडिंग इट यू डोंट बिकम राइट। बहुत अच्छे वर्ड में समझाया, थोड़ा गुस्सा होकर समझा दिया, थोड़ा हम सब डर गए हैं, लेकिन बिल्कुल सही वर्ड्स हैं। और लॉस, अब इसमें एवरेज करना और खरीदना, मतलब आपका भाव तो नीचे आ जाएगा, लेकिन गलती है और गलती को दोहरा रहे होंगे हम लोग। बिल्कुल ठीक बात है, जो दिख रहा है स्क्रीन पे वहीं पे बुक कर लिया जाए। माफी चाहता हूं, हाँ। if I sounded नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत अच्छे वर्डिंग्स में आपने बहुत बढ़िया तरीके से इफेक्टिवली समझाया है। मैं सही कह रहा हूँ ना रुचा मैम? डेफिनेटली गलती है, सीख के लेसन मूव ऑन करना चाहिए। गावा सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं लखनऊ जा रहा हूँ, अर्चना सिंह आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। अर्चना मैम हाय, गुड आफ्टरनून मैम। अर्चना मैम क्या क्वेरी है गावा सर के लिए? गुड आफ्टरनून जी, मैंने 100 शेयर तेजस नेटवर्क से लिए हैं 468 के। हाँ, ये 460 और टाटा पावर लिए 100 शेयर। पहले एक करता हूँ, तेजस नेटवर्क 468 आप स्टॉक दिखाइए क्विकली। 468 पे लिया हुआ, ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था अर्चना मैम? जी जी। अब बढ़िया कमा रहे हो आप इसमें, क्या प्रॉब्लम है इसमें? पूछना ये कि मुनाफा बांधना है या रखे रहें, ऐड करें, सवाल यही होगा क्या? जी हाँ, इसको रखें या निकाल दें? गावा सर क्या करते हैं आप? अर्चना मैम ने लिया, अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है, 470 अच्छे कंफर्ट में खरीदारी, मेरी खरीदारी से बढ़िया ऊपर 250-300 रुपए ऊपर चल रहा है ये स्टॉक। बांधने का मुनाफा कब समय आएगा? आपकी रीडिंग क्या कहती है? रणनीति क्या हो इस स्टॉक में? और ऐड करना है या रखे रहें बस? मैं रूल बता देता हूँ, जब डबल होता है तो आधा बेच देना चाहिए,
फिर उसके बाद फिर डबल होता है, फिर आधा बेचिए। जब डबल होता है आधा बेचिए, एक रूल होता है नॉर्मल। उससे क्या आपको रहेगा कि मैंने बेचा, प्रॉफिट बुक किया, और बाकी पर स्टॉप लगाना चाहिए, बहुत जरूरी है। अब आपके हिसाब से अगर आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना है तेजस नेटवर्क, आपकी कॉस्ट बहुत 400 के आसपास है, 600 का एक स्टॉप लगाना चाहिए। अगर 600 ब्रीच, आप पूरा का पूरा निकाल लीजिए, तो आपका कम से कम आपको प्रॉफिट बचेगा। या फिर आधा बेच लीजिए, या तो 30% बेच लीजिए, फिर ऊपर कह रहे जाता है हो तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर ली जाए और बाकी रख लिया जाए, 1/3 बुक कर लूं, 2/3 रखे रहूं, ज्यादा अच्छा स्ट्रैटेजी वो, और रखे हुए को 600 का स्टॉप लॉस लगा दूं। बिल्कुल। और आपने वो जो पहला वाइज वर्डिंग्स थे उसमें बेसिकली आप कह रहे हो 400 का माल 800 तो आधा निकाल दो, है ना, डबल पे आधा बुक करने का, ये स्ट्रैटेजी हमेशा रखो। खैर अभी तो हमारा डबल होना दूर रखा है, लेकिन अर्चना मैम बेसिकली करना ये है कि आप इसमें से कुछ पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग तो कर लो, अच्छा खासा 50% का रिटर्न मिल रहा है, 1/3 निकाल के 2/3 रखना है, लेकिन जो 2/3 रखा है वो 600 के स्टॉप के साथ रखेंगे हम लोग। नीतू मैम स्क्रीन पे बेलगांव से। नीतू मैम हाय, गुड आफ्टरनून। नीतू मैम, हेलो सर। आप नजर नहीं आ रहे मैम। एक्चुअली सर वीडियो में सर कुछ प्रॉब्लम थी आई थिंक, इसलिए मैं वाइस पे ही हूँ। कोई इशू नहीं मैम। नीतू मैम क्या सवाल है? ओके सर। हेलो सर। हेलो। हाँ मैम आवाज आ रही है, सवाल क्या है पहला आपका? वाइस डिस्कनेक्ट हो रही है। ना मुझे आ रही है, आपको टेंशन नहीं। वोडाफोन पे था। हाँ सर हमने 5000 शेयर रखे हुए हैं सर, एक्चुअली वो लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, तो उस पे मैं और एवरेज कर लूँ वो 18 की प्राइस पे है सर। लॉन्ग टर्म के लिए वोडाफोन लिया था, क्यों लिया था? ये आपकी खुद की स्टडी थी या किसी ने आइडिया दिया था लॉन्ग टर्म के लिए वोडाफोन रख लेते हैं, 16 पे बड़ा अच्छा है? सर खुद की स्टडी थी एक्चुअली सर, कुछ शेयर्स हमने सेलेक्ट किए कि वो लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, मतलब 5 इयर्स 6 इयर्स, जब वो प्रॉफिट देगा दैट टाइम। सही बात है। गावा सर भाई लॉन्ग टर्म ले लिया है, अब ये एक चलो एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए था, 3 साल में 16 होगा या 3 साल में 4 हो जाएगा? देखिए ऐसा है कि आइडिया इज नॉट अ गुड आइडिया, पहली बात। और मुझे पक्का यकीन है इनके पास ये आइडिया का फोन होगा ही नहीं, होगा जियो का। मैम जब जियो का फोन यूज करते हैं तो रिलायंस लीजिए ना, आइडिया क्यों लेते हैं? तो अब गावा सर अब लॉस बहुत हो रहा है, आधा हो गया, 16 का 8 हो गया है, क्या करना है मुझे? 8 पे यहाँ पे भी नुकसान, मैं निकलना मुश्किल है ना मेरे लिए, आधा कैपिटल उड़ जाएगा मेरा निकलूंगा तो। कोई तरीका नहीं है बचाने का, लॉसेस को मिनिमाइज करने का? नहीं, रिलायंस ले लीजिए जो फोन यूज करते हैं, सीधी बात। टाइम लगेगा लेकिन कुछ तो मुनाफा मिलेगा, यहाँ मुझे दिखाई नहीं देता। ये स्ट्रक्चर वीक है, कुछ है नहीं, अब क्या बताएं। ऐसे स्टॉक में हम होप पे मार्केट, दुनिया चलती है, लाइफ चलती है, मार्केट नहीं चलता। तो बेसिकली वोडाफोन आधे भाव पे आधा कैपिटल इरोड हो रहा है, लेकिन जो भी है निकाल लूं, निकाल के किसी बेहतर फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी में निवेश करूं, शायद वो अगर टेलीकॉम एक्सपोजर ही लेना है तो किसी रिलायंस इंडस्ट्रीज में डाल दूं। आप ये कह रहे हो, यही स्ट्रैटेजी रखूं? हाँ, अभी डिस्क्लोजर दीजिए आप। दे दिया आपने, नाम लिया नहीं, डॉक्टर साहब ने पहले फायर कर दिया। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, तो अगर लेने का मन बनाए उस स्टॉक को तो एक बार एक और इंडिपेंडेंट एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा, ठीक है? एक क्वेरी और ले लूं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं ब्रेक। रुचा आपकी अगली क्वेरी मैम। नहीं, आई थिंक अ ईयर अगो सोबा इसमें 40 शेयर्स लिए थे एट 845। हाँ। वैसे तो लॉन्ग टर्म के लिए है, सो आई डोंट माइंड वेटिंग अनदर फ्यू मंथ्स एज वेल। तो क्या करना है, रखना है या फिर निकालना है? ठीक है, रियल एस्टेट के लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला समय आ गया है कावा सर। अब ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है 850 पे, खैर पूरा बास्केट थोड़ा सा करेक्ट कर गई। क्या करना है रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म के लिए? आज से सुबह कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? हिसाब से ठीक है, लोअर लेवल में 480 500 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। शोभा इज अ प्लेयर, इज अ बेटर प्लेयर फंडामेंटली इन रियल एस्टेट। यस, गोदरेज प्रॉपर्टी शोभा, तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। अगर बाउंस बैक मिलेगा तो पहला इसमें मिलेगा, डोंट वरी। कोई दिक्कत नहीं। अच्छी बात है कि हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में अटके हुए हैं, जब मूड सुधरेगा तो ये आपको बढ़िया रिटर्न्स कमा के दे देगा। मैम होल्ड करेंगे। इस रोड पे अर्चना मैम, नीतू मैम, रुचा जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। गाबा सर थैंक यू, बहुत बढ़िया तरीके से क्वेरी सॉल्व करने के लिए, और थैंक यू उस बढ़िया सी मिठाई के लिए।
ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और दबाव थोड़ा सा और गहराता हुआ, निफ्टी अप सॉन्ग से ज्यादा की कमजोरी के साथ 17,135 के जोन पर 2/3% का प्रेशर। लास्ट चेक लिया था 1/3, बढ़कर हो गया है 2/3। इस तरह से तीव्र गति से पिछले कुछ मिनटों में भारतीय बाजार में दबाव पड़ रहा है। यूरोपियन मार्केट्स खुलेंगे डॉक्टर साहब तो प्लीज स्क्रीन पे दिखाइएगा, क्योंकि यूके के फाइनेंशियल रेगुलेटर के कंसर्न्स जो हैं मेरे ख्याल से हावी होंगे वहां के मार्केट्स पे भी। लेकिन इस कमजोर बाजार में चुनिंदा स्टॉक्स हैं जो स्टैंड आउट करते हुए नजर आएंगे। एशियन पेंट्स उनमें से निफ्टी का इस समय टॉप गेनर 2.25% के उछाल के साथ कामकाज करता हुआ। और यतिन स्टूडियोज में आपको नजर आएंगे। क्या चल रहा है भाई? एशियन पेंट्स आज अकेला क्यों खड़ा हुआ है मैदान में? तो आशीष, इसके पीछे 2-3 कारण है। सबसे पहले अगर हम दूसरे तिमाही की नतीजे की बात करें तो यहाँ एनालिस्ट को ये एंटिसिपेशन है कि यहाँ आपको मार्जिन 5% सिक्वेंशियली बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि क्रूड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड ये दो जो बड़े रॉ मटेरियल्स होते हैं पेंट बनाने के लिए, ये 18% डाउन है। ऑब्वियसली ये Q2 की बात हुई, लेकिन अगर हम अक्टूबर महीने की बात करें तो यहाँ भी टाइटेनियम डाइऑक्साइड की मांग बहुत ही कम हो चुकी है अंतरराष्ट्रीय मार्केट्स में, खास करके यूरोप में, क्योंकि यहाँ जो है डिमांड स्लोडाउन की वजह से पेंट कंपनियों से टाइटेनियम ऑक्साइड की डिमांड कम होती जा रही है। दूसरा एक बड़ा फैक्टर है कि युआन में आपको थोड़ी बहुत कमजोरी दिखाई दे रही है, तो जो चाइना से सस्ता इंपोर्ट हो सकता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड का, इसका भी फायदा पेंट कंपनियों को होगा। अगर हम एशियन पेंट्स की बात करें तो ऑब्वियसली Q2 के नतीजों में आपको मार्जिन एक्सपेंशन दिखेगा, लेकिन क्योंकि क्रूड ऊपर है, मार्केट में कंसर्न्स था फिर से एक बार क्या रॉ मटेरियल बढ़ेगा, दिक्कतें आएंगी क्या, तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि टाइटेनियम डाइऑक्साइड सितंबर के महीने में यूरोप डिलीवरीज के लिए 8% गिरा और सिमिलर डिक्लाइन यानी 7-8% का और एक फर्दर डिक्लाइन आपको अक्टूबर डिलीवरीज में दिखाई दे रहा है। तो जहां तक कि पेंट बनाने का रॉ मटेरियल का सवाल है, यहां आपको दिख रहा है कि यूरोप में मांग कम होने से रॉ मटेरियल के दाम गिर रहे हैं। सस्ते युआन की वजह से अब इंपोर्ट भी सस्ता हो चला है, जिसका सीधा फायदा जो है एशियन पेंट जैसी कंपनियों को होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल के दाम जो है वो लगातार गिर रहे हैं और कंपनी ने रिसेंटली काफी सारी प्राइस हाइक्स अनाउंस की हैं, तो मार्जिन्स के लिए ये अच्छा साबित हो सकता है। हाँ, ये HUL ने तो दाम घटा दिए साबुन के। बिल्कुल। एशियन पेंट से अभी तो कोई खबर आई नहीं है, तो वाकई बहुत एग्रेसिव प्राइस हाइक्स लिए गए थे। और इस बीच अब हो रहा है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स रिड्यूस हो रहे हैं, तो फायदा मिलेगा शायद इनके मार्जिन्स को। और यही शायद इसी तरह की डिस्काउंटिंग स्क्रीन्स कर भी रहा है, जब एशियन पेंट्स आज बढ़िया आउट परफॉर्मेंस डिलीवर करके दे रहा है। यतिन, थैंक यू। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार देखिए एक बढ़िया सा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू शंकर शर्मा साहब के साथ। नमस्कार।